जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफर। आज है 20 अगस्त। 20 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 19 अगस्त को। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2025 19 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। यह दिन फोटोग्राफी की कला, विज्ञान और प्रभाव को समर्पित है। इसको भी आप याद रखेंगे। 2025 की थीम क्या है फोटोग्राफी की? तो ये है माय फेवरेट फोटो, मेरा पसंदीदा फोटो। ये है 2025 की थीम, इसको भी आप याद रखेंगे। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है ताकि दुनिया भर के मानवतावादी कार्यकर्ताओं के साहस, त्याग और अथक प्रयास को सम्मान दिया जा सके। विश्व मानवता दिवस की थीम क्या है 2025 की? तो वैश्विक एकजुटता को सशक्त बनाना और स्थानीय समुदायों को सशक्त करना। ये क्या है 2025 की थीम है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगस्त के इम्पोर्टेंट डेज की बात करें तो 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त को मनाया गया है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस भी 1 अगस्त को मनाया गया है। 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया है। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, विश्व शेर दिवस मनाया गया है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और वित्तीय जागरूकता दिवस मनाया गया है। 15 अगस्त तो आप सबको पता ही होगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इन सबको आप क्या करेंगे? याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीती हैं मनिका विश्वकर्मा। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये राजस्थान के गंगानगर की मॉडल मनिका विश्वकर्मा को जयपुर में आयोजित एक भव्य समारोह में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया है। इस जीत के साथ ही मनिका अब इस वर्ष थाईलैंड में होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसको भी आप याद रखेंगे। यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो भजन लाल शर्मा राजस्थान के सीएम हैं। गवर्नर कौन है? तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ क्या है? गवर्नर हैं। राजस्थान की लोकसभा की सीट 25 है और राज्यसभा की सीट 10 है। विधानसभा की सीट 200 है। इसको भी आप याद रखेंगे। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुआ था। इस दिन राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर है। इसको भी आप याद रखेंगे। राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? तो ऊंट राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी क्या है? गोडावड़ राजकीय पक्षी है। राजकीय फूल क्या है? रोहिड़ा राजकीय फूल है। राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। राजकीय खेल है बास्केटबॉल। राजकीय नृत्य है घूमर। इनको भी आप याद रखेंगे। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो 4 राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जैसलमेर बाड़मेर में है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अलवार में है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में डे ज्यूर ट्रांसफर डे मनाया गया है? ये बनाया गया है पुडुचेरी में। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुडुचेरी में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में डे ज्यूर ट्रांसफर डे मनाया गया। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए दिशा अभियान शुरू किया है?
तो ये शुरू किया महाराष्ट्र सरकार ने। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार देश का पहला राज्य बना है जो बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए दिशा अभियान शुरू किया है। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है, तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ क्या है, सीएम है। और यहाँ गवर्नर कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन यहाँ क्या है, गवर्नर है। और महाराष्ट्र की लोकसभा की सीट कितनी, 48 लोकसभा की सीट है। राज्यसभा की सीट 19 है और विधानसभा की सीट 288 है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 हुरुन इंडिया के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये अंबानी परिवार शीर्ष पर है। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 हुरुन इंडिया के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय सूची में अंबानी परिवार शीर्ष पर रहा है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एआई टूल सभासार की शुरुआत की है, तो ये शुरुआत की है भारत सरकार ने। 30 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने एआई टूल सभासार की शुरुआत की है। इसको आप याद रखेंगे। भारत सरकार ने ग्राम सभाओं की प्रणाली को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए एआई आधारित टूल सभासार की शुरुआत की है। इससे पहले त्रिपुरा में लागू किया गया है और धीरे धीरे पूरे देश में विस्तार किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्राम स्तरीय शासन को डिजिटल मानकीकृत और लोकतांत्रिक बनाना है। सभासार एक एआई सक्षम डॉक्यूमेंटेशन टूल है जो ग्राम सभा बैठकों की वीडियो और ऑडियो कार्रवाई को संरचित करेगा। इसको भी आप याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए 6 दिवसीय भारतीय सिनेमा महोत्सव शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है श्रीलंका में। शीश का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में भारतीय सिनेमा का भव्य उत्सव शुरू हुआ है जहां त्रिंकोमाली स्थित ईस्टर्न यूनिवर्सिटी परिसर में 6 दिवसीय भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। यह आयोजन लोगों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को गहराने और भारत श्रीलंका संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इसको भी आप याद रखेंगे। ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है, कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है जो कि कमर्शियल राजधानी। एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनपुरा कोटे। ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है। और श्रीलंका करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपी श्रीलंका करेंसी है। यहाँ की पीएम कौन है, तो हरणी अमर सूर्या यहाँ क्या है, पीएम है। प्रेसिडेंट कौन है, तो अनुरा कुमारा डिसानायके ये क्या कौन है, प्रेसिडेंट है श्रीलंका के। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अच्युत पोद्दार का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वे कौन थे, तो ये एक अभिनेता थे। अभी इनका क्या है, निधन हो गया। तो एज का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रोबोट का ओलंपिक शुरू किया है, तो ये चीन ने शुरू किया। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन ने बीजिंग में आयोजित वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स ने भविष्य की रोबोटिक्स की झलक पेश की है जहां 16 देशों के 500 से अधिक ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने हिस्सा लिया है। 4 दिन तक चले इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन ने खेल, नृत्य और वास्तविक कार्यों में रोबोट की क्षमता को परखते हुए तकनीकी कौशल, शक्ति और सीमाओं का मिश्रण प्रस्तुत किया है। इसको भी आप याद रखेंगे। ये है मैप में चीन। चीन की राजधानी क्या है, तो बीजिंग चीन की राजधानी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो शी जिनपिंग यहाँ क्या है, प्रेसिडेंट है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पैरेलल वेब सिस्टम लॉन्च किया है, ये लॉन्च किए पराग अग्रवाल ने। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैरेलल वेब सिस्टम पराग अग्रवाल ने लॉन्च किया। ये एक एआई सिस्टम है जो कि पराग अग्रवाल ने लॉन्च किया है। साल 2022 में ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क ने पराग अग्रवाल को सीईओ के पद से हटा दिया था। ये ट्विटर के पहले सीईओ थे 2022 के पहले। और जब एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा तो 2022 में इनको क्या है, सीईओ के पद से हटा दिया था। और हाल ही में पैरेलल वेब सिस्टम नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप लॉन्च किया है इन्होंने, जो एआई एजेंट्स को इंसान की तरफ से काम पूरा करने में मदद करने पर केंद्रित करता है। इसको भी आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय कहाँ बाल स्वास्थ्य पर 30वें आयुर्वेद सेमिनार का आयोजन करेगा, तो कहाँ आयोजन करेगा आयुष मंत्रालय, तो ये दिल्ली में करेगा।
तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयुष मंत्रालय दिल्ली में बाल स्वास्थ्य पर 30वें आयुर्वेद सेमिनार का आयोजन करेगी, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम राइफल्स और किस आईआईटी ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है? तो आईआईटी मणिपुर और असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए समझौता किया। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप याद रखेंगे। यह है मैप में मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। सीएम कौन है? तो एन बीरेन सिंह यहाँ क्या है, सीएम है। गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला मणिपुर के गवर्नर हैं। लोकसभा की सीट कितनी है? 2 लोकसभा की सीट है। राज्यसभा की सीट 1 है। विधानसभा की सीट 60 है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? तो ये एसबीआई ने शुरू किया है। अग्निवीरों के लिए बिना गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आवर्जन काउंटरों की जगह एआई संचालित यात्री गलियारा कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दुबई में। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मशहूर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने हवाई यात्रा को भविष्य की दिशा देने वाला ऐतिहासिक कदम उठाया है। ट्रेवल विदाउट बॉर्डर्स पहल के तहत दुबई ने एआई संचालित पैसेंजर कॉरिडोर लॉन्च किया है, जिसमें यात्रियों को अब इमिग्रेशन के लिए किसी भी तरह के दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। यात्री महज 14 सेकंड में इमिग्रेशन क्लियर कर सकेंगे, इसको भी आप याद रखिए। यह क्वेश्चन है कल के लास्ट वीडियो का। हाल ही में भारत के 19वें स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ स्पेस नीडल पर पहली बार तिरंगा फहराया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या था? सिएटल में। सिएटल में स्पेस नीडल पर पहली बार भारत का तिरंगा लहराया गया। तो 20 का क्या था, करेक्ट आंसर था। यह क्वेश्चन है आज आपके लिए, हाल ही में सैमसंग ने भारत में कहाँ लैपटॉप बनाना शुरू किया है? तो सैमसंग ने भारत में कहाँ लैपटॉप बनाना शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको इस वीडियो पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा, तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।